वो कैंडिडेट है जिसके भाई के ऊपर बलात्कार का केस है, जिसके भाई के ऊपर 7 केस चल रहे हैं। और ऐसे लोगों का इन्होंने कभी विरोध किया था जब वो बैठे थे ना कांग्रेस में होम मिनिस्टर बन के। गोपाल कांडा का विरोध किया गया था, गोपाल कांडा का विरोध किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये तख्तियां लगा के कि गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। आज वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ कैसे हो गए, ये सवाल आप देख सकते हैं। सुनैना चौटाला पहुंची है यहाँ पे और उनसे बात भी करेंगे। सुनैना जी नमस्कार। सबसे पहले ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत लेट पहुंची है, क्या बात? नहीं, मेरा तो अभी यही टाइम था। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आप देख सकते हैं सामने एक तरफ बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़, वो यहाँ पहुंचे हैं। अन्य कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं और कार्यक्रम रखा। और उसके ठीक सामने जहां आप बैठे हैं छतों पर किसान चढ़े हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है कृषि कानूनों को लेकर। और आप अभी यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर? और भारी सुरक्षा बल भी मौजूद है, भारी पुलिस बल भी मौजूद है और स्थिति आपने देखी भी कैसी स्थिति हुई है। तो सुनैना जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे जो कितनी शहादतें गई हैं, उसी तरीके से आज किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में हमारे किसानों की कितनी शहादतें हुई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो सामने किनको शर्म आनी चाहिए मैडम? भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोगों को। आज किसान आंदोलन रहता है, आज लखनपुर में हमारे किसान भाइयों को सरेआम जीप से कुचला जा रहा है और ये जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि सत्ता पक्ष में सत्ता का नशा इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो लोगों की लाशों के ऊपर आप अपनी कुर्सियाँ लगा लें। और दूसरी बात, आज उपचुनाव है, आज उपचुनाव में ऐसी स्थिति क्यों है? क्या यहाँ पे कोई ये नक्सलवादी थोड़ी है? ये एलनाबाद की बहुत शांति प्रिय जनता है। यहाँ पे ऐसा अराजकता का माहौल फैलाना, मैं कहूँगी ये शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश में ये हरित क्रांति का प्रदेश है, यहाँ किसान रहते हैं, इनके साथ जातियाँ ये शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। सुनैना जी जैसे 2 दिन पहले एक व्यक्ति था लखवीर सिंह पंजाब का, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई सिंधु बॉर्डर पे। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, गरीब परिवार से मजदूर था वो और उसकी नरसंस हत्या की गई है उसकी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश है ये, और अपनी साजिश, ये साजिशों पे साजिश करते आ रहे हैं और बेनकाब होते जा रहे हैं। ये भी बेनकाब होगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक महिला के साथ वहाँ पे बलात्कार भी हुआ था। उस साजिश में कौन था? उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप देखें लखनपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमारे ये सवाल पे सवाल है। किसानों को बिना मतलब के बदनाम करने की ये साजिशें करी जा रही हैं। सुनैना जी एलनाबाद उपचुनाव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। इस्तीफा क्यों दिया गया? इस्तीफा दिए बिना हमारी आवाज़ उठाई जा सकती थी, विधानसभा में रहते आवाज़ उठाई जा सकती थी। इस्तीफा देकर ये चुनाव एलनाबाद की जनता पर थोप दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव थोपा नहीं गया। एलनाबाद की जनता के हुक्म के अनुसार अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफा दिया और जब उन्होंने हुक्म किया तभी वो ये चुनाव में खड़े भी तभी हुए हैं। रही बात कि थोपा गया, ये सिर्फ किसी का ज़मीर जगाने के लिए कि जो सत्ता में बैठे एमएलए उनका ज़मीर कहीं तो जागे, क्योंकि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ऐसे शख्स के पोते हैं, चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को भी छोड़ा था। तो उनके लिए एमएलए की कुर्सी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन कहीं तो ज़मीर जागे किसी का, इसलिए उन्होंने ये कुर्सी छोड़ने का काम किया था। सुनैना जी अभी सुनीता दुग्गल जो सांसद है उनका एक उन्होंने भी भाषण में उन्होंने कहा है कि अब फिर चुनाव इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़े हैं, अगर जीत जाते हैं फिर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो स्थिति है वो यूं की जो कि तो बनी हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहिए?
ये स्थिति ज्यों की तो नहीं है, ये उनके दिलों से पूछो। आज एक उपचुनाव में उनके पसीने छूटे हुए हैं। 4-4 बसें पैरामिलिट्री फोर्स की एक कैंडिडेट के पीछे घूमती है। मैं सुनीता दुग्गल जी से सीधा सीधा पूछना चाहती हूँ, ये वो कैंडिडेट है जिसके भाई के ऊपर बलात्कार का केस है, जिसके भाई के ऊपर 7-7 केस चल रहे हैं, और ऐसे लोगों का इन्होंने कभी विरोध किया था? जब वो बैठे थे ना कांग्रेस में होम मिनिस्टर बन के, गोपाल कांडा का विरोध किया गया था। गोपाल कांडा का विरोध किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये तख्तियां लगा के कि गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। आज वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ कैसे हो गए? ये सवाल आप मुझसे नहीं, आप सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए। सुनैना जी, आप यहाँ पहुंची हैं एलनाबाद उपचुनाव को लेकर, एलनाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी इलाहाबाद की पूरी जनता से कि जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसको एक भी वोट ना दे। और जो रही बात कांग्रेस का नुमाइंदा, तो कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा ये वही है जो कुछ दिन पहले बीजेपी में था। कांग्रेस सीधा सीधा मदद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि इन जो दोनों ही पार्टियों के जो दोनों नुमाइंदे, उनके पाँव नहीं है, ये उछल कूद करते रहते इधर उधर। आपका अपना जिनकी जड़ें पताल में, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जिनकी जड़ें लगाई हैं, अभय सिंह जी चौटाला को ज्यादा से ज्यादा मत देके एक मैंडेट दे, पूरे विश्व को ये संदेश दे कि जो किसान की बात करेगा वही हमारे दिलों पे राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये तो उन्होंने सुनैना चौटाला जिन्होंने विस्तार से एलनाबाद उपचुनाव को लेकर हमसे बात की, और मैंने दिखाया भी आपको कि जो यहाँ स्थिति बनी हुई है। सुनैना चौटाला यहाँ पहुंची और अपने खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा 30 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किस करवट ऊँट बैठता है, किसके दावे सही साबित होते हैं, किसके दावे गलत साबित होते हैं। तो ये 2 तारीख की शाम तक पता लग जाएगा। एलनाबाद उपचुनाव जो हो रहा है, आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। हम एलनाबाद उपचुनाव से आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, एलनाबाद के गाँव कागदाना से। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है गांव कागदाना में, जो एलनाबाद उपचुनाव का क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र है। और देख सकते हैं आप सामने एक और जहां एक कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए, जहां जिसके मुख्य अतिथि थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। सामने एक प्रोग्राम रखा गया था प्रचार प्रसार के लिए। गोविंद कांडा जो प्रत्याशी हैं भाजपा के एलनाबाद उपचुनाव से, उनका एक कार्यक्रम सामने आप देख सकते हैं चल रहा है। और ये आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, और इसी के कार्यक्रम की जो सूचना किसानों को मिली तो किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ओपी धनखड़ के साथ अन्य कई बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पहुँचे हैं, और उनके साथ जैसे सांसद है सिरसा से सुनीता दुग्गल, वो भी हैं, गोपाल कांडा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो हलोपा के सुप्रीमो हैं, और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा वो भी यहाँ पे मौजूद है। अन्य कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के यहाँ मौजूद हैं। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश बीजेपी के जो उनके यहाँ मौजूद हैं। और सामने आप देख सकते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल और भारी संख्या में यहाँ सुरक्षा बल मौजूद है। और लेकिन ठीक सामने, उस कार्यक्रम के ठीक सामने जो किसान हैं वो बीजेपी के विरोध में नारे लगा रहे हैं और विरोध कर रहे। इस कार्यक्रम के सामने तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जो किसान हैं काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं, और इसका विरोध किया जा रहा है बीजेपी का। और बीजेपी मुर्दाबाद और अन्य जो बड़े बड़े नेता यहाँ आए हैं, सभी के यहाँ खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जा रही है। हम आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव कागदाना से, जो एलनाबाद के क्षेत्र में पड़ता है, जो विधानसभा क्षेत्र है एलनाबाद का, उसी में एक गांव आता है। और एक कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी द्वारा, उसी के मद्देनजर। और जब किसानों को पता लगा इस कार्यक्रम का, और वो पहुंच गए यहाँ, छतों पर चढ़े हुए हैं, लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बीजेपी के खिलाफ, गोपाल कांडा के खिलाफ, गोविंद कांडा के खिलाफ, ओपी धनखड़ के खिलाफ गो बैक के वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे। दिखाना चाहेंगे हम आपको ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको इस कार्यक्रम के शुरू होने से हमने शुरू किया था। और ये देख सकते हैं आप जो नारेबाजी की जा रही है किसानों द्वारा, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं जो किसानों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया, हाथों में काले झंडे लिए हुए हैं और बीजेपी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ठीक सामने किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के ठीक सामने जो राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।